आपके साथ कभी मतलब आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई हुआ है कि जहाँ पे उनको कुछ ऐसा पावरलेसनेस वाला मूवमेंट उनके साथ कर दिया हो? इनिशियली उन लोग स्टार्ट करते सिखाना ये स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ओके ताकि बॉडी माइंड से ज़्यादा बॉडी प्रिपेयर हो जाए। ओके तो उस दौरान क्योंकि मैं भरतनाट्यम बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मैंने बहुत इजीली ग्रैस्प किया था। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा मुझे फ्लेक्सिबल या बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई जो मेरे साथ, जो मेरे एक दो दोस्त भी आए थे या फिर कुछ फॉरेनर्स भी आते रहते, तो उन्हें प्रॉब्लम हुआ इसमें स्ट्रेचिंग और बैक बेंड्स और ये सब में थोड़ा बहुत इंजरी हुआ उन्हें। लेकिन क्योंकि वो एक ऑल इन वन स्कूल है जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और स्टीम ये सब भी और वहाँ पे अपना ऑयल भी बनाते हैं। हाँ, फॉर पेन एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि केरला इज नोन फॉर ऑल दिस, या हीलिंग एंड एवरीथिंग वो सब भी होता है। या सो ये सब मसाज या सब ऐसे सब करके उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन वो ब्रेक लेने नहीं देते। अच्छा, अगर आपको कुछ भी इंजरी भी हो, डोंट टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो। अच्छा, रियली? जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे वेस्टर्न उसमें देखते हैं कि लोग कहते हैं पहले रेस्ट करो, हील करो, वेस्टर्न मतलब बहुत पैम्पर किया जाता है हमें। वहाँ पे कुछ पैम्परिंग कुछ नहीं की, क्योंकि मुझे भी लिगामेंट टेयर हुआ था एंकल में। कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठ नहीं सकते। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट देंगे उन लोग, मतलब ह्यूमैनिटी तो है, लेकिन बाकी सब टाइम में दे विल बी लाइक कुछ तो सीखो, एक वेपन पकड़ा देंगे या फिर ऐसे, मतलब कुछ भी पैम्परिंग नहीं। जैसे बहुत सारे मेरे मास्टर्स हैं जिनका शोल्डर्स डिसलोकेट हुआ है, फिर भी प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। क्योंकि मेरे मास्टर के जो मास्टर है, जिनको आशन बोलते हैं, टीचर, द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, तो उन्होंने तो उन्हें सिखाया था बाय हिटिंग ट्री ब्रांचेस। वो कर करके उनके फोर आर्म्स एकदम टाइट हो चुके हैं। किक करो, जो उनके शिन बोन है, शिन के वो लिए एकदम मतलब स्टील ही है वो, क्योंकि दे यूज्ड टू प्रैक्टिस बाय हिटिंग द ट्री ब्रांच। और इफ़ यू डू दैट, और हिटिंग अ पर्टिकुलर पोल, इफ़ यू डू दैट, you have to get into that zone. Exactly, वो फिर बॉडी धीमे धीमे वो कैलस और क्या कहते हैं, बोन्स भी उतनी हार्ड हो जाती हैं, स्किन भी उतनी हार्ड हो जाती है। आई थिंक दिस इज, ये सब हमने बचपन में ना सब चाइनीज मूवीज में देखा हुआ है। तो अब हमको समझ में आता है कि हाँ, हम लोगों को मूवीज नहीं मिली हैं, बट वहाँ पे उनको मूवीज मिली, इसलिए वो फैला ज़्यादा है। करेक्ट, यस। लेकिन यहाँ पे भी उतना ही किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हमने एग्जैक्ट देखी हैं कि ट्री ट्रंक पे मारना, करेक्ट, सब बोन्स को सबको हार्ड कर देना, स्टील की तरह कर देना। करेक्ट। लेकिन मतलब ऑफ कोर्स उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या फिर हमारे मूवीज में शायद इतना नहीं दिखाए थे। जो भी वहाँ पे दिखाते वही यहाँ पे दिखाते। लेकिन लकीली जो विद्युत जामवाल है, उन्होंने ड्यूरिंग कोविड या उससे भी पहले, लेकिन ज़्यादातर मैंने कोविड में देखा है, उन्होंने बहुत नॉलेज फैलाया है कलरी के बारे में। वो तो है। शायद उन्होंने 3 साल की उम्र से ही सीखा था, तो उनका जो कंसंट्रेशन पावर भी है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किया थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाटएवर, थ्रू हिज मूवीज। दैट्स व्हाई यू विल सी कि उनके जो स्टंट्स है वो बहुत जल्दी वायरल भी हुए थे, क्योंकि इंडिया में हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। Exactly. कि उनका पानी से अलग पानी से मतलब पानी में चल के जाओ, या फिर 2 दरवाज़ों के बीच में पकड़ के किक करो, ये सब हमने कभी देखा ही नहीं है। बट ही कैन डू इट बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ दैट फ्लूइडिटी इन हिज बॉडी थ्रू ऑफ कोर्स कलरी पेट, एंड ही डजंट इवन नीड वेपन्स। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि जितना भी अपने बेयर हैंड या बेयर लेग से जितना भी आप अटैक कर सकते हो वो करो, क्योंकि वो पहले फोकस करते हैं माइंड पे। जितना भी काम रह सको, या फिर जितना भी आप नॉलेज बढ़ा सको, एंड देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर फाइट। एंड इवन वॉर टाइम में, मतलब जैसे कि कोई भी मूवी में आपने ये तो देखा होगा कि एक स्वॉर्ड पकड़ के दे कीप रोटेटिंग, या फिर यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया, यहाँ फाइट किया। वो हमें पहले सिखा देते थ्रू मूवमेंट्स। There is a 4-directional movement, north, south, east, west, and they start with a slow process, medium process, fast process.
तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है. Okay. तो दैट आई कुड सी इन Vidyut Jamwal, like what he did. Like it's very different than what Akshay Kumar does or what Tiger Shroff does. And that's why he got so viral also, because we have never seen all this at all. And I think that's why अभी उनको एक कुछ I don't know, लेकिन एक कुछ प्रोजेक्ट मिला है हॉलीवुड में भी, where he will show these stunts, which is very good. जो इंडियन बेसिकली वो मार्शल आर्ट्स दिखाने के लिए. Yeah, because they know about it. Western people know about it very well. Only we don't know. Yeah, we don't know about it. इसके लिए in my institute also I see Koreans आते हैं, Italians आते हैं, Germans आते हैं, 2 साल रहते और फिर जाते. 2 साल रहते, almost half of मर्मा नॉलेज तक सीखते हैं, फिर जाते हैं. या 2 years they are completely there, not going back to Germany, nothing. They are just staying there. वो सिर्फ यही फोकस करे, पूरा दिन वही करते हैं. नहीं, जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, जॉन विक मूवी भी थी, उसमें उन्होंने नया टर्म सीखा था कि क्या, गन फू, कि कंग फू मर्ज विद गन फाइट्स. तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में होना चाहिए, ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे हम कलारी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्टर्नाइज करके या कह सकते हैं स्टाइलाइज करके प्रेजेंट करें, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस. डिफॉर्म करो, बट you have to spread that knowledge कहीं ना कहीं. Correct, that's true. That's why कलरी तो आराम से किया जा सकता है, but of course they have to give that much time for it. बिल्कुल. टाइम नहीं तो वो शायद कुछ भी दिखा सकते हैं. एंड वो थोड़ा इंसल्टिंग भी है जो कलरी पोएट प्रैक्टिशनर्स है, स्पेशली माय मास्टर्स एंड ऑल द मास्टर्स हु हैव केप्ट इट अलाइव फॉर सो मेनी इयर्स, दो इट वाज बैंड एंड एवरी ऑल ऑफ दैट सॉर्ट. बट जॉन विक से ज़्यादा एक मूवी है इक्विलिब्रियम, जिनमें वो एक्टर है जो डेंजल वॉशिंगटन, नहीं जो बैटमैन में डार्क नाइट राइजेस, क्रिश्चियन बेल. हाँ, तो उन्होंने उसमें कंग फू काता यूज़ किया है, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड मैनर में वहाँ पे दिखाया है गन कंग फू के बारे में. हाँ, गन कंग फू. हाँ, वो वैसा कुछ टाइप शायद यहाँ हो सकता है, या फिर देखते हैं. आई थिंक विद्युत जमवाल ही वही कर सकते हैं. अगेन जो हम लोग बात कर, जो आप कह रहे हो कि उसको, उस आर्ट को उतना ही रिस्पेक्टफुली करते हुए भी, और आई थिंक वो थरो नॉलेज के साथ भी. तो अब जो एक बार रेडीमेड एक्टर हमारे पास है, ही शुड बी द वन की जो उसको जस्टिफाई करे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो कॉमेडी भी बन सकता है. ऑफ कोर्स. और नहीं, फिर वही चीज़ है, हम लोग कहीं ना कहीं मजाक में ही ना फिर ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ों का उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देते हैं. वो कहीं ना कहीं हमको अवॉइड ही करना चाहिए हमेशा. नहीं तो जैसे हम लोगों ने बचपन में भी बहुत सारे क्या कहते हैं, होम टीवी पे आता, आई थिंक आता था एक पूरा चाइनीज़ शो आता था, उसमें भी वो कुंग फू वगैरह करते थे और कहते हैं पेड़ों की डालियों से उड़ रहे होते थे. तो कहीं ना कहीं हाँ, वो एक थोड़ा कॉमिक जोन आया था. बट हाँ, हम लोग ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जो इसी के सेंट्रिक हो, इन मार्शल आर्ट्स के सेंट्रिक हो, और साथ ही साथ रिस्पेक्टफुल होते रहते हुए. नेटफ्लिक्स पे भी एक शो आता है कलरी किड्स करके. ओके. तो आई डोंट नो कितने बच्चों को पता है, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो देख के तो आए हैं. कलरी किड्स या फिर विद्युत जमवाल या टाइगर श्रॉफ की, उन्होंने उसने वो मूवी में किया था या ये मूवी में किया था. लेकिन ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं है वो शो. एग्जैक्टली. बट है कुछ ना कुछ तो अभी दिखा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, शुरू हो रहा है वो. करेक्ट. थोड़ा कमर्शलाइज हो रहा है, विच इज़ ओके. Of course, I think that needs to be done. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इंडिया में सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, बट मैं वही कह रहा हूँ कि सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट सफिशिएंट. मुझे आप भी मुझे बताओ कि क्या है सही, कि सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस कोर्स सीखें या रादर देन हम वो पूरा मार्शल आर्ट्स सीखें. व्हाट डू यू थिंक विल बी मोर बेनिफिशियल? वेरी ट्रू. लाइक सेल्फ डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट, एंड मार्शल आर्ट इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. लाइक साइंस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, और उसके अंदर आता है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री. तो सिमिलरली martial art is a very big subject on its own, and self defense is a part of it. लेकिन martial art क्या सिखाता है? mindfulness, concentration बढ़ाओ, focus बढ़ाओ, अपने आप को prepare करो, pain feel करते time don't cry. all these things martial art हमें सिखा देता है. self defense हमें trick सिखाता है. Exactly. Yeah, like if you are like suppose if you are preparing for a marathon, don't get tired soon. Like there is a certain practice that you need. सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा practice करो, and then you are ready for that particular marathon.
So self-defense is a part of a trick. Like, don't tire yourself so much, but know that these are the particular areas, or this is the way that you can tackle a person. But martial art on the whole सीखना बहुत ज़रूरी है. हाँ, exactly. मतलब जो आप सिखा रहे हो, जैसे अगर कलरी सिखा रहे तो उसका बैकग्राउंड क्या है, फिज़िकली कैसे हमें बेनिफिट करता है, हिस्ट्री क्या है उसकी, और क्या क्या मूवमेंट्स है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो एक डेडिकेशन, जो एक डिसिप्लिन फॉर्म होता है, वो एक ज़रूरी होता है. दैट इज़ मार्शल आर्ट. दैट इज़ ऑन द होल वन मार्शल आर्ट. नहीं, वैसे मैं वही कह रहा हूँ, जैसे सेल्फ डिफेंस वाली सिचुएशंस भी अगर जब आती हैं हमारे पास, तो जो आपने कहा कि वो जो टूल्स हैं हमारे पास, ट्रिक्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है. और वो जैसे आप कह रहे हो कि वो माइंड को ट्रेन करना, वो हमें पूरा मार्शल आर्ट सीख के ही आएगा. नॉट पूरा, बट ये कि हाँ, आपको थरली सीखना पड़ेगा, आप जितना सीख सकते हो. करेक्ट. जैसे सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी इंटीमेट अफेयर. जैसे अगर हम दूर रह के किसी को अटैक नहीं कर सकते, दूर रह के अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी इंटीमेट अफेयर. वही, एंड फॉर दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ द फियर. अगर फियर रहेगा तो मतलब दैट इज द एंड, देन यू विल बी अटैक्ड. या करेक्ट. तो ये मैंने बहुत सारे सिचुएशंस में देखा है, लाइक पर्सनल लेवल पे भी. लाइक वंस आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय, आई सॉ वन गर्ल गेटिंग अटैक्ड. एंड या आई सॉ हर गेटिंग अटैक्ड, मतलब बैग कुछ छीन लिया था उसका. तो आई रैन बिकॉज आई नो मार्शल आर्ट. आई रैन टूवर्ड्स दैट गाय. शी गॉट स्टंट एकदम, मतलब क्योंकि वो एकदम ब्लॉक हो गया था, उसका माइंड ब्लॉक हो गया था, शायद वो बहुत डर गई थी. एंड दैट इज नॉर्मल, बट डोंट मेक इट नॉर्मल. लर्न मार्शल आर्ट्स. एग्जैक्टली. वो हमें उस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए. हाँ. कि आप शॉक में आ जाओगे, आप ट्रॉमा में आ गए, ये ट्रॉमेटाइजिंग था. नहीं था. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मार्शल आर्ट्स, आपको उसी ट्रेनिंग में, इसीलिए दैट्स व्हाई वो इतना हार्श ट्रेनिंग होती भी है. करेक्ट. टू मेक यू मेंटली स्ट्रांग. कि आप ऐसी सिचुएशंस आपके लिए फिर एक चाइल्ड्स प्ले हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. करेक्ट. सबको ही आना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, आई थिंक. करेक्ट. जैसे मेरे एक स्टूडेंट जो अभी मेरे साथ ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से है, तो वो एक बार स्टेशन में चल रहे थे वो, एंड सडनली ही कुड फील समवन फॉलोइंग और टचिंग हिज बैक और समथिंग. ही वाज ट्राइंग टू टेक हिज वॉलेट. ओके. But he understood that, and he immediately turned and could hold his hand. That is self-defense. That is, and the base of it is martial art. जो awareness part है. Correct. So that's how you, and especially at this age, at this day and age, your lifestyle only is such that you have to be kind of stress free also. ये एक lifestyle choice भी है. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसके लिए मतलब जितना भी हो सके, ये एक्चुअली स्कूल्स में भी ये सिखाना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. स्कूल लेवल से ही बच्चों को कंडीशन कर देना चाहिए उस मेंटल टफनेस वाले माइंडसेट से. करेक्ट. वो हम लोग भी जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग वही बात करते हैं कि जब तक बच्चे रियलाइज करते हैं कि हमें ये सीखना है या ये अच्छा स्पोर्ट है, तब तक लेट हो जाता है. उनकी ट्रेनिंग के लिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और बहुत सारे टाइम वो लूज कर देते हैं. लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है. तो तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. स्कूल लेवल से अगर ये शुरू हो जाता है, ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी खेलते हैं, करेक्ट, तो वो आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है उस स्पोर्ट्स के लिए. अपने आप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर करके अपने आप को मंजे हुए खिलाड़ी बन जाते हो आप. करेक्ट. तो वो बहुत ज़रूरी है अगर जब स्कूल लेवल पे होता है तो. हाँ,